क्या आप भी अपने जीवन में सफल बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और खुश रहना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो खास आपके लिए है। फ्रेंड्स, इन सारी चीजों के लिए बस एक चीज की जरूरत है और वो ये है कि आपकी सोच का बड़ा होना, यानी कि अब आपको सोचना बड़ा शुरू करना पड़ेगा। पहला पॉइंट आता है कि जब सोच बड़ी करने की बात आती है, हर कोई कहता है बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो, लेकिन कैसे सोचें? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आसपास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं उनमें हम किस तरीके से उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका किस तरीके से बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमें सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचना है, कामयाब लोगों की तरह सोचना है कि येस, हमें चीज़ें अपनी लाइफ में बिग कैसे मिलेंगी, यानी कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनमें हमें सब में अच्छे अवसर तलाशने, टाइम लगाकर अपनी जो ये सोच है इसको आयाम देने, बड़े बड़े आयाम देने, यानी कि पंख देने कि भाई सोचो और कितना बड़ा लाइफ में पाया जा सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी थिंकिंग होती है जो हमें बड़ा करने में आगे से आगे, जिसे कहते हैं ना, प्रोपेल करती है या मोटिवेट करती है। बस यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो हमारे अंदर फोबियाज होते हैं, डर होते हैं, जो कहीं ना कहीं अचानक से एकदम से प्रकट हो जाते हैं कि भाई ये तुम नहीं कर पाओगे या ये तुम्हें नहीं करना है। तो ये जो फियर्स है ना अजीब अजीब तरीके के, उनसे बस अपने आप को बचा के रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटे से बच्चे ने ख्वाब देखा कि भाई उसे बड़े होकर पायलट बनना है, लेकिन उसने जैसे ही सोचा और जैसे ही बोला उसको घर पर डांट पड़ गई कि अरे भैया, घर पे खाने के लिए पैसे नहीं है और तुम पायलट बनने की सोचो, इतना तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे कैसे? सो यहाँ पर क्या हुआ कि बच्चे ने तो बड़ा सोचा लेकिन उसको पहले से ही दबा दिया गया। दूसरी चीज क्या होती है कि कई बार आपने सोचा कि आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे या आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चाहते हैं, यानी कि आप बड़ी कार चाहते हैं, आप बड़ा घर चाहते हैं, लेकिन आपको घर वालों ने डांट दिया कि भैया अपनी हैसियत तो देखो कि भाई तुम्हारी जो जॉब है, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है कि कभी तुम इतनी बड़ी चीजें कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो हमें दूसरे लोग बोल देते हैं, जो डर होते हैं फ्रेंड्स, हम अपने अंदर इस तरीके से बसा लेते हैं कि कभी उनको अपने अंदर से निकलने ही नहीं देते और वहीं पर हमारी जो, जैसे कहते हैं ना, स्टॉपेज लग जाता है हमारी थिंकिंग पे। फ्रेंड्स, इसी के साथ सेकंड पॉइंट आता है कि भाई बड़ी सोच और कैसे आएगी? एक जगह पे पड़े पड़े तो नहीं आएगी कि बस शेख चिल्ली की तरह सपने देखने लगे भाई ये हो जाए वो हो जाए। उसके लिए और भी चीजें देखनी पड़ेगी, यानी कि अपना हॉराइजन वास्ट करना पड़ेगा, अपना आउटलुक बड़ा करना पड़ेगा। और भाई वो कैसे होगा? उसके लिए आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसके लिए आपको डेली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, डेली आपको न्यूज़ सुननी पड़ेगी कि भाई देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है और लोग कैसे क्या कर रहे हैं। सो जब तक अपने आसपास चीज़ें आपको नहीं पता लग रही हैं, चीज़ें आपको पॉसिबिलिटीज़ नहीं पता लग रही हैं, कैसे आप आगे बढ़ेंगे और कैसे बड़ा सोचेंगे? सो भाई, अगर रीडिंग हैबिट नहीं है सो आज से ही डेवलप कर लीजिए, फिर अपनी सोच में कमाल देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरा हमेशा से मानना है कि आप भले ही कम लोगों से मिलो, आप कम लोगों के साथ हंसो बोलो बैठो, लेकिन वो जो कम लोग होने चाहिए, वो 2 या 3 या 4 लोग जो भी होने चाहिए, वो दी बेस्ट होने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। कि लाइक आप उनके साथ जब भी बैठे तो आपको कुछ सीखने को मिले और वो सक्सेसफुल होने चाहिए, यानी कि आपको भी लगे कि भाई आपको इन्हीं की तरह ग्रो करना है, इन्हीं की तरह आगे बढ़ना है और उनकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। द सेम वे, कई बार जो मैंने फियर्स की बात करी पहले पॉइंट में, सो कई बार जब हमें लगता है कि नहीं भाई ये डर है, भाई मैं पैसे नहीं है या हम सोच नहीं सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, सो ये सारे जो फियर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जब आप सक्सेसफुल लोगों की कंपनी में बैठते हैं, उनके किस्से कहानियां सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये फियर्स और ये सारी चीजें अपने आप आपके आजू बाजू से निकल जाती हैं। एक चीज और ऐड कर दूं कि बेकार के, फालतू के या नेगेटिव लोगों की कंपनी में रहने से बेहतर है कि आप अकेले अपने को, खुद को कंपनी दें और अपनी सोच को किसी भी हालत में खराब ना होने दें, क्योंकि भाई आपकी सोच तो बड़ी है और दिन पे दिन आपको उसको और बड़ा करना है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट और ज्यादा मजेदार है, पूछो क्या? कि लाइक जो भी सोच है उसका ना 10 टाइम्स बिगर कर दो, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 10, कि भाई आज ये चाहिए सो भाई कल और भी चीजें चाहिए। भाई सपोज
सपोज आज मैं पैदल चलती हूँ, ठीक है, सो मैंने सोचा कि भाई मैं साइकिल ले लूँ या स्कूटी ले लूँ, ओके, बट स्कूटी ताउम्र थोड़ी खींचनी है, उसके बाद मुझे देखनी है कि मुझे कार कौन सी लेनी है। कार ले ली तो उसके बाद उसने सेगमेंट कैसे बड़ा करना है। द सेम वे अगर 1 रूम वाले फ्लैट में रह रहे हैं या सपोज स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं, द सेम वे आपको देखना है कि भाई 2, 3, 4 BHK आपको कैसे बढ़ाने हैं, आपको अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको कैसे चेंज करना है, आपको किस तरीके से बाकी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टाइल को अपनाना है और अपनी लाइफ में खुद को भी खुशियां देनी है और अपनों को भी बहुत सारी खुशियां देनी है। सो ये जो थिंकिंग है माय डियर फ्रेंड्स, अगर छोटा सोचोगे, छोटा सोचने की क्या है कि भाई छोटी मोटी जॉब मिल जाए चलेगा, सो आजू बाजू जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्हीं में आपको जॉब मिलेगी। लेकिन अगर बड़ा सोच लिया, कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें डर लगता है कि अगर वो बड़ी कंपनीज में अप्लाई करेंगे तो उन्हें जॉब ही नहीं मिलेगी क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, इस डर से वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ आपको सोचना बड़ा है कि भाई आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट और मुझे बड़ी कंपनीज में अप्लाई जरूर से करना है। आप 100% देखिएगा कि आपको वहां से ज़रूर ऑफर आएगा और वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरे साथ 10th में एक स्टूडेंट थी, मेरी फ्रेंड थी, वो बहुत ही एवरेज थी। हम लोगों को कहीं से भी नहीं होता था कि वो मेरिट होल्डर है क्योंकि क्लास में और बाकी बहुत धुरंधर थे, उसकी तो कहीं से दूर दराज तक कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आया है पेपर में, उसकी बड़ी सी फोटो निकली एंड हम लोग सारे शॉक्ड कि भाई ये कैसे मेरिट लिस्ट में आ गई। बाय गॉड फ्रेंड्स, कमाल क्या था कि वो पढ़ती रहती थी, लिखती रहती थी और जो उसकी सोच थी वो वाकई उसका जो टारगेट था वो मेरिट लिस्ट में आना था। सो कहने की बात होती है, कोई भी एवरेज इंसान, कोई भी छोटा इंसान जो हम लोग अपने आप में एक टैग लगा लेते हैं, अगर हम बड़ा सोच रहे हैं सो बाय गॉड एंड 110% हम अपनी लाइफ में बड़ा 100% अचीव कर ही लेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अपने को किसी भी सीमा या किसी भी लिमिट में मत बांधो। जिसे कहते हैं ना, बड़ा होना है तो अंबर की तरह बड़े हो, आकाश की तरह बड़े हो, समंदर की तरह बड़े हो, जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। द सेम वे अपनी जो सोच है और अपनी जो सक्सेस है, अपनी जो सफलता है, उसकी भी कोई लिमिट मत तय करो। भाई जितनी मिले भरपूर मिले और खूब मिले। और भाई पुनर्जन्म में मैं तो विश्वास नहीं करती कि भाई क्या होगा, जो करना है इसी जन्म में करना और अभी करना है। और फ्रेंड्स, बड़ा सोचना है तो भाई अपने लक्ष्य भी बड़े निर्धारित करने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म निर्धारित करने पड़ेंगे। यानी कि ये नहीं कि अभी ये जो काम कर रहे हैं इससे काम चल जाएगा, भाई ठीक है अभी से ये अचीवमेंट मिल गई, ये सक्सेस मिल गई, इट्स ओके, बट व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। यानी कि आगे से आगे आपको फार साइटेडनेस दिखानी है, यानी कि अपनी दूरदर्शिता दिखानी है और आगे से आगे लॉन्ग टर्म अपने गोल सेट करने हैं। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारे के सारे तय करने हैं। सो टाइम मत वेस्ट करो, फटाफट लग जाओ। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हम क्या होता है कि सपने देखने में डरते हैं, कई बार हम अपने आप को एक्सप्लोर करने में डरते हैं, कई बार हम बहुत बड़ा सोचने में, मतलब बड़ा सोचने की बात ही हो रही है, लेकिन हम डरते हैं। हमें लगता है कि हम अपने आप को एक्सप्लोर कैसे करें, यानी कि हमारे अंदर वो चीजें नहीं है, हमारे अंदर वो खूबियां ही नहीं है। मतलब दूसरा सक्सेसफुल है क्योंकि उसके अंदर वो खूबी है, ये सक्सेसफुल है क्योंकि भाई रिच है, वो सक्सेसफुल है क्योंकि भाई उसमें नॉलेज बहुत है, वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो मेहनती बहुत है। हम में क्या है, कुछ नहीं है। सो यहाँ पर हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लिया, यानी कि अपनी खुदाई, अपने को एक्सप्लोर ही नहीं किया कि भाई हम में अंदर क्या क्या है। सो यहाँ पर आपको खुद को एक्सप्लोर करना है, ड्रीम बिग करने हैं और अपनी सफलता पे कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा मानती हूँ कि अगर आप बहुत मन से, तहे दिल से मेहनत करें सो 110% आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। और फ्रेंड्स, शाहरुख खान का आपको डायलॉग याद होगा कि किसी चीज को आप बहुत दिलो जान से चाहते हैं सो पूरी की पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जीवन बहुत प्यारा है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं है कि हम सालों साल, सैकड़ों साल, करोड़ों साल जीते ही रहेंगे। जितना हमें टाइम मिला है उसमें हम जितनी से ज्यादा अचीवमेंट्स पा सकते हैं, अपने आप को सफल बना सकते हैं, खुद खुश रख सकते हैं अपने आप को और दूसरों को, अपने आजू बाजू, अपने परिवार, अपनी फैमिली, सोसाइटी, अपने कंट्री, जितना बहुत कुछ कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स जरूर करो। और वो सारी की सारी काबिलियत आप में है, बस एक सोच का फर्क है। सो सोच को क्या करना है, बड़ा कर देना है। डियर फ्रेंड्स, अंत में आपसे यही कहूंगी कि विवेकानंद जी की ये लाइन जरूर ध्यान रखिएगा कि उठो, चलो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। सो होप माय डियर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसके पॉइंट्स सारे के सारे अच्छे लगे होंगे। सो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा
और फिर से वही बात कहनी पड़ रही है कि भाई जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को केवल देखते रहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।